यहाँ पे जितना पेशेंट था शिफ्ट कर दिया हम तो शिफ्ट करके अब इसको खाली वगैरह कर रहा है। उसके बाद तब उधर में हम लोग का स्टाफ लोग थोड़ा बैठ गया। सिर्फ एक दो ऑफिसर्स और स्टाफ है जो ऑलरेडी हमें कोई होटल में बैठा हुआ था, उसको आज टेस्ट करके हम लोग को सब कुछ चेक किया जाएगा। तो हम लोग कोई भी अभी होटल को यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग का मेन प्रॉब्लम था कि होटल में बेंजामिन वगैरह में बहुत सारा डेली का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी वहाँ पे जाने के बाद बहुत आराम होगा हम लोग को, क्योंकि वहाँ में हम लोग अपना सामान खरीद के, सब्जी दाल वगैरह खरीद के अपना कुक रखा हुआ है, तो अपने मुताबिक खाना बनाएगा और इट भी ओनली उसको मेकिंग चार्ज देगा। तो इसलिए हम लोग और इसमें रेंट का तो देने की कोई सवाल ही नहीं है। यानी हमें सब कुछ है। संडे को हम परसों हम देख के आ गया था तो अभी इसको यहाँ में आपको आने का एक तो है सर, हम लोग जो न्यूनेटल ICU है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें अभी हम लोग के पास में 1 kg वाला बच्चा भी अब रखा हुआ है। वो जिंदा है, जिंदा तक रखा हुआ है। तो उस फैसिलिटी हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो हालांकि अभी पेशेंट थोड़ा कम है, क्योंकि अभी आस्ते आस्ते शुरू होगा। हाँ, तो अच्छा आपको दिखाने के लिए आप सेटिस्फाई होना है कि ना अभी हम लोग फुल्ली नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, वो आपको सेटिस्फाई कराने के लिए आपको अगर देख लीजिएगा। करने का क्या मतलब है सर? क्या स्टेटस हॉस्पिटल का अभी क्या स्टेटस है? आज यहाँ ट्रिम्स हॉस्पिटल को हम लोग इंस्पेक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि MLA कॉटेज का जो अपार्टमेंट हम लोग कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ में बैठने वाले पेशेंट को इंडिपेंडेंटली वहाँ अभी शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद अभी यहाँ में ट्रिम्स हॉस्पिटल आज से यहाँ जो भी पेशेंट यहाँ आ सकेगा इंडिपेंडेंटली, यहाँ फुल प्लेजेंटली आज से ये ट्रिम्स चलेगा। इसी कारण से जब कोविड जब था उसी समय में कोई यहाँ आने में रिलैक्टेंट था, मजबूरी से आने से भी प्रॉब्लम था, तो उसमें बहुत दिल में बहुत कुछ सोचते थे। इसलिए आज से यहाँ ट्रिम्स में कुछ कोविड का कुछ रिलेटेड नहीं है, कोविड बीमार का कुछ ये नहीं है, तो यहाँ से टोटली क्लियर है। इसी कारण से आज से जो भी पेशेंट यहाँ में आना है, जो नीडी पर्सन, जो भी पेशेंट यहाँ आज से आ जाएगा। टोटल मंत्री साहब टोटल कितना पेशेंट था और कौन कौन हॉस्पिटल में? आपने 2 अस्पताल बनाया, एक MLA अपार्टमेंट क्रिटिकल के लिए और एक मॉडरेट के लिए DCHC। तो कितना पेशेंट था, कहाँ कहाँ आपने भेजा सर? अभी वहाँ MLA अपार्टमेंट में इतना पेशेंट अभी तो हम लोग का यहाँ में इतना एसिम्टोमेटिक वाला तो सीरियस वाले पेशेंट कमती है, वहाँ में अभी हम लोग 4 होगा पोर्ड है, और बाकी सब का जितना भी हम लोग का कोविड जो पॉजिटिव पाए गए वो सब एसिम्टोमेटिक है। हाँ, सैनिटाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, कंप्लीट हो गया। सैनिटाइजेशन होने के बाद ही आप सबको भी आज आने दिया है, हम भी आ रहा है, नहीं तो हम लोग यहाँ आज तो नहीं आएगा। रिपोर्ट्स मिल रहा है कि जितना भी ईटानगर में कोविड टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है वो ख़त्म हो गए हैं। तो क्या गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटस कमजोरी में आ गए क्या? नहीं, वो तो फाइनेंस जो पैसा के लिए कोविड को फाइट करने के लिए हम लोग का यहाँ में कुछ ये नहीं कमियाँ नहीं है अदर्स ये होने से, सिर्फ उसमें मतलब वहाँ से जितना ऑर्डर किया है वो टाइमली आ नहीं पाया होगा। टाइमली आना चाहिए। हम लोग मैं पहले भी बोल चुका है, ऑर्डर जितना भी हम लोग एंटीजन टेस्ट के लिए किट्स जरूरी है, जितना टेस्ट का इक्विपमेंट जरूरी है, वो सबको जो
कमियां है उसको हम लोग ऑर्डर भी किया है। उसके लिए कोविड को फाइट करने के लिए हम गवर्नमेंट का तरफ से कुछ पैसा का कमियां नहीं होगा। टेस्टिंग तो हम लोग टोटल 1,24,000 टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका है। तो इसमें हम लोग जो आरटीपीसीआर से भी कर रहा है, ट्रूनेट से भी कर रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट में ट्रूनेट दिया है। आरटीपीसीआर स्थान में हम लोग अभी अंडर ये इस्टेब्लिशमेंट है पासीघाट में, और यहाँ नाहरलगुन में है। और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी हम लोग कर रहे हैं सारा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें कई डिस्ट्रिक्ट से कोई वार्ड इलाके से कमती भी होगा, ऐसा भी होगा। तो फिर भी हम लोग एंटीजन जो रैपिड जो टेस्टिंग का किट भी हम लोग अभी मंगाया है। कोई अभी शॉर्ट होगा, क्योंकि बहुत सा आदमी अभी ओपनली वॉलंटियरली चेक करना चाहता है, अपने से टेस्ट करना चाहता है। तो उसी कारण से कोई जगह में अभी शॉर्ट भी हो सकता है। सबसे बड़ा कमी ये हॉस्पिटल का, जहाँ मुझे तक जानकारी है, मैन पावर की। जब तक आप मैन पावर नहीं देंगे, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन कुछ नहीं कर पा सकेगा जब मैन पावर, टेक्निकली क्वालिफाइड मैन पावर नहीं देंगे। उसके ऊपर क्या कदम लेने जा रहा है आपकी सरकार? मैन पावर के लिए तो हम लोग डॉक्टर हो, जो स्पेशलिस्ट हो, जो जितना भी टेक्निकल जो नो हाउ पर्सन हो, उसको हम लोग कहीं से भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अरुणाचल प्रदेश में आदमी आने के लिए भी इतना नहीं सोच रहे हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाहर से भी आ जाए। और खास करके अपने यहाँ का लोकल लड़का लोग मतलब क्वालिफाइड वाला होने से आने से ठीक है, लेकिन हमारे में बहुत कमियाँ है। फिर भी हम लोग इतना शॉर्टेज होने का बावजूद भी हमारा अभी ट्रिम्स एक अच्छा खासा नाम वाला एक इंस्टीट्यूशन अभी उभर रहा है। तो हमारा डायरेक्टर का जो ये से रोल का अंडर में, तो हम लोग इस बीच में गवर्नमेंट को भी, जो चीफ मिनिस्टर को भी, अपने कैबिनेट कॉलीग को भी बोल रहे हैं, हम लोग जो भी करना है, जो हेल्थ को अभी हमको यहाँ जो पेंडेमिक 19 कोविड का कारण से बहुत कुछ जानने मिल गया, लेसन मिल गया। तो इसलिए हम लोग अभी हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग प्रायोरिटी रखना है। सर हमारा डॉक्टर्स जो है सर वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सर। ड्यूरिंग कोविड सेशन में भी काफ़ी मेहनत किया सर उन लोग, हम लोग सब उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उन लोगों का कुछ इश्यूज़ है सर, जैसे कि NPA है सर, प्रमोशन DPC जो इश्यूज़ है सर, उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर को भी ये बताया सर। तो आपका तरफ से सर कुछ आप इनिशिएट लेगा क्या सर उन लोगों के लिए सर? उसको तो मैं NPA के लिए जो कंटीजेंसी जो पान के लिए वो सब को हम बात भी कर चुका है। लेकिन हम सब अभी ये ऑफिसर लोग भी हम लोग को इतना डोनेट भी किया है। इवन इन लोग का जो मंथली सैलरी को भी 30% काट डाउन करने के लिए किया है। तो हम लोग भी MLA का तरफ से भी कर रहे हैं, तो इन लोग भी जान रहा है। तो फिर भी जो डिज़र्विंग जो मिलना है उसको तो हम लोग मिलने देना है। फिर भी अभी का इस समय में जो कहीं तकलीफ होने से तो साथ ये हमारे स्टाफ भी देना चाहिए। लेकिन जो डिज़र्विंग इन लोग को मिलना है उसको हम लोग साथ जैसे भी मिलने दे देगा।